दिल्ली में भले अरविंद केजरीवाल अब सीएम की पोस्ट पर ना बैठे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपनी पार्टी के चीफ के हैसियत में काम से कतराते हैं। आए दिन उन्हें अभी भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव देखा जा रहा है, और वो भी तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई बढ़ते ही जा रही है। हाल ही में ट्री फेलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना को खूब फटकार लगाई थी कि भला वे कैसे ये जान नहीं सकते कि उन्हें पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद से आम आदमी पार्टी काफी खुश दिखी थी, जो कि आए दिन एलजी सक्सेना से लड़ते हुए दिखती है। हालांकि अब एक और लड़ाई ने मामले को संगीन कर दिया है, जहां आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में भी दिखी है, और जिसको ही ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। क्या है ये मसला और कैसे बीजेपी को ही उल्टा फटकारा गया है, आगे देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि सीएम आतिशी के बाद अब केजरीवाल भी घर की तलाश में निकल पड़े हैं। इन्हीं सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन एक ऐसा इंटरेस्टिंग ऑर्डर पास किया है कि सारे लोग अब ईडी और सीबीआई को टारगेट करने में वापस से लग गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक शॉकिंग ट्विस्ट में बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढाल को बेल दे दी थी, जो कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक सस्पेक्ट के तौर पर ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा हिरासत में रखे गए थे। और इस बेल के बाद आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी के हिरासत में कोई भी अक्यूज नहीं है। अमनदीप को बेल मिलने के बाद सारे अक्यूज्ड रिहा हुए हैं। तो लोगों का सवाल ये उठता है कि जब इन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं थी, तो सीबीआई और ईडी ने इन्हें रिहा क्यों नहीं किया। मामला और बिगड़ जाता है जब खुद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अमनदीप को बेल देने के साथ साथ स्टेट किया कि द कंटिन्यूएशन ऑफ जुडिशियल कस्टडी ऑफ द पिटिशनर वोंट सर्व एनी पर्पस विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन मेरिट्स वी डायरेक्ट द पिटिशनर टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। और हमने केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सारे अक्यूज्ड इन द दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में देखा है कि ट्रायल के इतने टीले होने के बावजूद भी ईडी और सीबीआई ने उन्हें रिहा नहीं किया। अब जहां इस मामले में सेंट्रल एजेंसीज निशाने पर वापस से आ गई है, वहीं आम आदमी पार्टी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक घर की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि एज पर द गाइडलाइंस फॉर नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट्स The president of any recognized national political party is eligible for a residence in the capital city। और इसके तहत केजरीवाल तो एलिजिबल ही है, इसलिए ही उनके लिए घर की डिमांड करते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। अब इस डिमांड के बाद प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि इस गाइडलाइन के तहत आम आदमी पार्टी ने कंसर्न्ड अथॉरिटीज को कई लेटर्स और रिक्वेस्ट किए हैं, पर सेंटर की ओर से इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से ही उन्हें अंत में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। इन सबको ध्यान में रखते हुए जस्टिस संजीव नरूला हैज रिक्वेस्टेड द सेंटर्स रिस्पॉन्स टू आम आदमी पार्टी पिटिशन, और जिसके बाद इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अब 26 नवंबर को होने वाली है। अब जहां आम आदमी पार्टी ने यहां पर सेंटर को ब्लेम किया है, वहीं केजरीवाल पर बीते दिनों हुए हमले में बीजेपी को बहुत फटकार पड़ी है। असल में एक पद यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल पर हमला हुआ था, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया है कि ये बीजेपी के ही एक मेंबर द्वारा हुआ था। और जिसके बाद सीएम आतिशी ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति कहां तक गिर सकती है, उसका प्रमाण आज दिल्ली वालों को मिल गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी की पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेते रहेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दो, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ
तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। और शायद ही इन्हीं सब वजह से आम आदमी पार्टी चीफ के लिए एक घर की मांग की जा रही है, वरना आए दिन उन पे ऐसे ही हमले होते रहेंगे। केजरीवाल से जुड़े एक और मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जनवरी की डेट फिक्स की है, जहां वे अरविंद केजरीवाल पिटिशन चैलेंजिंग द समन्स इशूड टू हिम बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन कनेक्शन विद इट्स प्रोब इनटू एन एक्सरसाइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Law Chakra।